बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन के दौरान शेख हसीना साहिबा ने कल एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का चैलेंज बीएनपी वालों को दे दिया है। उन्होंने कहा कि बीएनपी वाले इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन उनकी जो बीवियां हैं, वाइफ्स जो हैं बीएनपी वाले लीडरों की, वो तो इंडिया की साड़ियां पहनती हैं। और जब बीएनपी वाले खुद हुकूमत में थे तो इनकी जो बीवियां हैं वो एक एक सूटकेस लेकर इंडिया जाती थी, वापसी पे 6-6, 7-7 सूटकेस उनके साथ होते थे। उनके कहने का मतलब ये था कि असल में सारों में साड़ियां होती थी। तो ये कहती हैं कि अगर आप इतने सीरियस हैं ना, तो पहले ज़रा अपनी बीवियों को बोलें कि इंडिया की साड़ियां जला के दिखाएं, फिर मैं मानूंगी कि आप लोग सीरियस हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म का चैलेंज उन्होंने बीएनपी के सामने रख दिया है। टेलीग्राफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये इंडिया न्यूज आउटलेट है। शेख हसीना हर्स साड़ी डेयर एट बायकॉट कैंपेन अगेंस्ट इंडियन गुड्स काउंटर्ड व्हेन दे बर्न देयर वाइव्स इंडियन साड़ीज इन फ्रंट ऑफ देयर पार्टी ऑफिस, ओनली देन विल इट बी प्रूवन दैट दे आर ट्रूली कमिटेड टू बायकॉटिंग इंडियन प्रोडक्ट्स। और इसमें उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट टेलीग्राफ इंडिया ने छापा है कि हाउ मेनी इंडियन साड़ीज डू देयर वाइव्स हैव, she said at an event organized on the occasion of the country's Independence Day observed on Tuesday. When they burn their wives' Indian sarees in front of their party office, only then will it be proven that they are truly committed to boycotting Indian products. She added, evoking peals of laughter from the audience at the Tejgaon ऑफिस ऑफ दी रूलिंग अवामी लीग। अच्छा, वैसे बीएनपी वाले जो है ना, वो कह रहे हैं यार ये जो बात कर रही है तो बड़ी फजूल किस्म की बात कर रही हैं, क्योंकि हम तो बड़े सीरियस इशू पे बात कर रहे हैं, उस पर मजाक उड़ा रही हैं। ये नेशनल इशू पे हम लोग बात कर रहे हैं। रिजवी साहब जो हैं बीएनपी के, उन्होंने कहा है कि हमारी वाइफ्स जो हैं वो कहाँ पर यूज़ करती हैं साड़ियाँ इंडिया की, हम लोग तो नहीं करते। और उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को एक मरतबा इंडियन साड़ी किसी ने गिफ्ट की। उन्होंने कहा कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे गालिबन, वो इंडिया में रहते हैं, तो उन्होंने एक मरतबा वहाँ से साड़ी भेजी, तो मेरी जो वाइफ है उन्होंने साड़ी को कांथा में कन्वर्ट कर दिया। अब कांथा आपको पता है बांग्लादेश के अंदर ट्रेडिशनल एक चादर बनती है गालिबन, बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म की वो एक बनाई जाती है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े उसमें ऐड होते हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ने तो वो यूज़ ही नहीं की, उन्होंने तो उसका कांथा बना दिया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि वाइव्स ऑफ बीएनपी लीडर्स अवॉइड इंडियन साड़ीज, क्लेम्स रिजवी। Rizvi said his wife received an Indian sari from his uncle, which was later used for kantha. अब देखें यहाँ पर ये जो इन दोनों की टुक टुक चल रही है, लेकिन ग्राउंड पे इंडिया आउट कैंपेन सक्सेसफुल हो रही है और इंडिया को इसका जो बर्न है वो फील हो रहा है। इसकी वजह यह है कि वो समझ रहे हैं कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स इससे मजीद बढ़ रहे हैं। पहले से ही वो परेशान है इस चीज़ से कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हैं। ये कोशिश भी बहुत कर रहे हैं इसको काउंटर करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा उनसे। और ऑन टॉप ऑफ दैट जब ये हो रहा है ना, तो इंडिया के अंदर पॉलिसी मेकर्स को लग रहा है कि उनकी जॉब मजीद मुश्किल हो गई है फेवरेबल वहाँ पर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की। और लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है कि इतने ज़्यादा वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हों। लेकिन इंडिया के अखबारात ने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें छापी हैं जिस पर मैं ज़रा बात करना चाहूँगा। इसी टेलीग्राफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि अ सोर्स इन ढाका क्लोज टू दी बीएनपी dispensation said that the idea for a boycott India call was inspired by developments in the Maldives, where Mohammad Muizzu used the anti-India sentiments to win the presidential elections. उन्होंने कहा कि ये जो BNP वाले हैं ना, इन्होंने फैसला किया था कि कॉपी पेस्ट करेंगे इस आइडिया को, मालदीव वाले आइडिया को कॉपी पेस्ट करेंगे बांग्लादेश में। लेकिन वो कह रहे हैं द प्लान वाज टू मेक इट लुक लाइक अ पीपुल्स मूवमेंट विच गैदर्ड मोमेंटम ऑन सोशल मीडिया एंड देन यूज पॉपुलर सेंटीमेंट टू एम्बरेस द हसीना गवर्नमेंट एंड क्रिएट केओस एज इंडिया इज एन इमोटिव इशू। मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ाना किस्म की बात है, बेवकूफ़ाना किस्म की बात है। किसी सियासी जमात को जो कि जिसके पॉलिटिक्स का पैटर्न सबको पता है, अगर उनको वाकई में खुद से शुरू करनी होती इंडिया आउट कैंपेन, बिकॉज सारी दुनिया जानती है कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने शुरू की हुई है। अगर बीएनपी को खुद शुरू करनी होती तो कौन उनको रोक रहा था भाई? मतलब ये घुमा फिरा के तो पहले सोशल मीडिया पे शुरू करेंगे, फिर ग्राउंड पे शुरू करेंगे, ये सब कुछ उनको करने की क्या जरूरत थी? अगर उनको शुरू करना होता तो स्ट्रेट अवे शुरू कर देते। उनके मुजाहरे तो वैसे ही चल रहे हैं ना वहाँ पे, तो उसमें ये लगा देते
कि बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं, अभी भी तो वो इसका हिस्सा बने हैं ना, तो पहले से ही बन जाते, इसमें क्या हो जाता। तो ये जो है ना कि नहीं, इन्होंने बड़ी प्लानिंग करके, तो पहले इन्होंने कहा कि पहले सोशल मीडिया पे करेंगे फिर ग्राउंड पे करेंगे, दिस इज ऑल रबिश। मतलब इट डजंट मेक सेंस एक्चुअली। उनको स्टार्ट करना होता तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर देते। लिहाजा आई डोंट फाइंड दीज थ्योरीज वेरी लॉजिकल, ये ऐसे ही है बस। इसके बाद इन्होंने बांग्लादेश के ही एक सीनियर एडिटर, जिनका उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे समझ गए होंगे कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा बंदा है बांग्लादेश के अंदर जो जब भी लिखता है बांग्लादेश के खिलाफ और इंडिया के हक में लिखता है, जब भी लिखता है। आप सब जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन मैं भी उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि इन्होंने नाम नहीं लिखा। लेकिन उनको कोट करते हुए ये कहते हैं टेलीग्राफ इंडिया वाले कि अ सीनियर एडिटर ऑफ बांग्लादेशी डेली सेड दैट द sheer necessity of Indian products would ensure an utter failure of the boycott call, but not mark the end of anti-India sentiment. The allegation of Indian meddling in politics will always be there, but the most important factor that has contributed to the anti-India sentiment in the last few years is the rising difficulty in getting an Indian visa, said the editor who did not wish to be named. अब ये देखिए ज़रा, ये कोई बात हुई भला? इंडिया की वीज़ा नहीं मिलते तो इसलिए वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, ये क्या बात है भाई? यानी आपके कहने का मतलब है कि जो करोड़ों लोग एंटी इंडिया सेंटिमेंट जिनके अंदर हैं, वो क्या इंडिया का वीज़ा चाहते हैं सारे के सारे? क्या बात कर रहे हैं? असल जो फैक्टर है ना, बॉर्डर किलिंग का फैक्टर है, पानी के मसले हैं, और बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। ये बेसिक फैक्टर है, इस पे बात ही नहीं की जाती ज़्यादातर इंडियन मीडिया के अंदर। और आखिर में आपको दुख की खबर ये बता दूं कि 2 मजीद बांग्लादेशी शहीद किए जा चुके हैं, 2 मजीद अभी इसी महीने के अंदर, 2-4 रोज़ पहले की बात है। एक तो बेचारा 20 साल का नौजवान था, टीनेजर 20 साल का, और एक था 32 साल का, दोनों यंग लड़के। और उनको शहीद करने के बाद उनकी बॉडीज भी लेकर चली गई बीएसएफ वाले, वो भी लेकर चले गए। अब ये क्या बात हुई? आप उनकी बॉडीज क्यों लेकर चले गए? ये कोई आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या चक्कर है? बॉडीज क्यों लेकर गए उनके भाई? क्या ट्रेसेस मिटाने थे, सबूत मिटाना था, क्या करना था? क्यों लेकर गए उनकी बॉडीज को? इंडिया आउट कैंपेन के रियल रीजंस ये हैं, बॉर्डर किलिंग्स, इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट और पानी के मसाइल। तो ये देखिए, वो तो उस पर कुछ भी नहीं कर रहा, इंडिया कुछ भी नहीं कर रहा। न्यू एज बांग्लादेश कह रहा है कि बीएसएफ किल्स 2 Bangladeshi youths. In both the incidents, the BSF on Tuesday took away the bodies of the shooting victims. One identified as Litan Mia, 20, in Lalmonirat, and the other Alamin, 32, in Nagaon, and did not return them till Wednesday evening, according to local police. अब जाके मेरे ख्याल से रिसेंट जो मेरे पास अपडेट्स आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने वापस कर दिए, लेकिन ये लेकर क्यों गए? इम्पोर्टेंट बात तो ये है। तो देखिए, ये इश्यूज हैं असल में, ये इश्यूज हैं। ये इश्यूज ही नहीं है साड़ियाँ जला दो उनकी, तो आप ऑनियन खाना छोड़ दें इनका, तो आप इनको जिंजर छोड़ दें तो फिर मानेंगे कि आप वो सीरियस हैं या नहीं है। ये इश्यूज नहीं है। असल जो इश्यूज है ना, उन पे मेरे ख्याल से सीरियसली इंडिया को काम करने की ज़रूरत है। अगर वो वाकई में चाहते हैं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स कम हो, तो फिर ये इश्यूज रिजॉल्व उनको करने पड़ेंगे। अदरवाइज भूल जाएं कि कभी भी आप नियर फ्यूचर में बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पे काबू पा सकते हैं, इन हालात के अंदर कि जब बॉर्डर पर फायरिंग हो रही हो रोजाना, और पानी वहां से रोका जा रहा हो तीस्ता समेत दीगर दरियाओं का, और वहां से पॉलिटिशियंस मुसलसल आप पे इल्जामात लगा रहे हो कि आप इंटरफेरेंस करते हैं हमारे मुल्क के अंदर। ये सारी चीजें जो हैं, ये इंडिया की इमेज को किसी सूरत बेहतर नहीं बनाएंगे बांग्लादेश के अंदर।